चलिए, सियासी मौसम है, दल बदलते रहेंगे, बयानात बदले जाते रहेंगे और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक अहम खबर आई महाराष्ट्र से, जहां बीजेपी कोटे से राज्यसभा रुकन नारायण राणे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये इशारे दरअसल कांग्रेस लीडर बालासाहब थोरात ने दिए। बालासाहब के मुताबिक नारायण राणे को अब ये लगने लगा है कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर कोई गलती की है। राणे साहेब काँग्रेसमध्ये होतेच आमचे, परंतु त्यांचं मन रमतंय का भाजपमध्ये आपण पाहतोय ना, थोडं वाट चुकल्यासारखं कदाचित वाटू शकतं त्यांना। आणि अनेक लोक तुम्हाला येताना दिसतील, पुन्हा काँग्रेसची नवी उभारी दिसेल, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री काँग्रेसचे दिसतील। और चलिए, इसी पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं हमारे साथी अमित रॉय। अमित, सियासी मौसम है, इस तरह की खबरें आती रहेंगी, अब फिर से घर वापसी के इशारे दिए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पे बालासाहब थोरात जो पूर्व राजस्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अहमदनगर के नेवासा में जो है मीडिया से बातचीत करते हुए बयान दिया है कि राणे को लग रहा है कि बीजेपी जुड़कर गलती हो गई है। थोरात ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस छोड़कर गए कई अन्य नेता भी कांग्रेस में लौटने की तैयारी में है। और वहीं अगर जानकारों की माने तो बीजेपी आगामी चुनाव में मराठा समाज को दिए गए 16% आरक्षण को जमकर भुनाएगी और राणे ऐसे में कांग्रेस के लिए चुरूप का पत्ता हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस एनसीपी सरकार में नारायण राणे समिति ने ही सबसे पहले मराठा समाज को 16% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। लेकिन दूसरी ओर ये लग रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी का गठबंधन होने की संभावना है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या शिवसेना ऐसे गठबंधन का हिस्सा बनेगी जिसमें राणे भी शामिल होंगे, या बीजेपी को शिवसेना से गठबंधन करने के राणे को छोड़ना पड़ेगा। अगर बीजेपी ने ऐसा किया तो नारायण राणे राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। उसके पास, राणे के पास कांग्रेस एनसीपी यही दो विकल्प हो सकते हैं। हो सकता है कि राणे सीधे कांग्रेस एनसीपी में शामिल होने के बजाय अपनी पार्टी महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी को कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का हिस्सा बना ले। इसी कारण जो है थोरात ने इन्होंने गलत जोड़ दिया, संकेत दिए हैं। दूसरी बात यह आ रही है कि सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में राणे का जो बहुत बड़ा असर है, इसको भी माना जा रहा है, क्योंकि थोरात ने बयान दिया है कि कांग्रेस में आ सकते हैं। जबकि सोमवार से, यानी आज से जो है कांग्रेस की जनसंघर्ष यात्रा जो है राणे के गढ़ कोंकण में शुरू होने जा रही है। यानी कांग्रेस की जनसंघर्ष यात्रा का 6वां चरण है और सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी दोनों में राणे का बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। राणे के परिवार का कार्यक्षेत्र रहा है और ये भी जानकारी आ रही सूत्रों के हवाले से कि पिछले दिनों एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुद कोंकण में राणे के घर पर जाकर उनसे मिले हैं। और जानकारों का कहना है कि पवार की मुलाकात और थोरात के बयान को मिलाकर यही समीकरण बनता दिखता है कि कांग्रेस और एनसीपी दोनों को ही राणे में रुचि है। इसलिए यह माना जा रहा है कि यदि बीजेपी आगामी चुनाव में राणे को अलग थलग रखती है तो कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के दरवाजे राणे के लिए खुल जाएंगे। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, लगातार इस अहम खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और हरसोल जेल से खबर आई, जहां जेल में जेर तफ्तीश कैदी की मौत के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। 2 दिन बाद रविदास की लाश रिश्तेदारों ने नहीं ली है। दरअसल अहले खाना मामले की आला सतही जांच का मुतालबा लगातार करते आ रहे हैं। पुलिस बंदोबस्त के दरमियान धरना भी जारी है। रियासती हुकूमत ने महलूक के वर्सा को 5 लाख रुपए की उबूरी इमदाद दी है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां बडगाम में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर अभी भी जारी है। आपको बताएं कि बडगाम के चरारे शरीफ इलाके में जारी एनकाउंटर में अभी तक जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। एनकाउंटर की वजह से जिला बडगाम और जिला पुलवामा में मोबाइल और इंटरनेट की खिदमात जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं। चरारे शरीफ इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर पर मुहासरा किया था। इस दौरान इलाके में छिपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर ही फायरिंग की।